Hi everyone, welcome back to your own channel Career Maze. I am so glad जिस तरीके से आप हमें रिस्पॉन्स कर रहे हो कि दी हमारा प्रोसेस यहाँ तक पहुंच गया है, हमें इतनी स्कॉलरशिप्स मिल गई हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है एंड ट्रस्ट मी हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे यूजफुल कंटेंट्स बनाने के लिए। आई नो इनिशियली आपको थोड़ा टाइम लगा ट्रस्ट करने में, बट ग्रेजुअली जैसे जैसे आपने हमारा कम्युनिटी पोस्ट देखा, आपने ये देखा कि इस चैनल के काफी सारे बच्चों को मल्टीपल स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं, अब आपको ट्रस्ट हो चुका है कि स्कॉलरशिप्स जेन्युइन है एंड सच में बच्चों को मल्टीपल स्कॉलरशिप्स 1-1 लाख तक की भी मिल रही है। तो अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो ये वीडियो देख रहा है और आपको इतना सा भी डाउट है, आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है स्कॉलरशिप में, तो प्लीज अब ये डाउट हटा दो। आप कम्युनिटी पोस्ट हमारे पॉडकास्ट को जाके चेक करो, हम वहां पे आपको बताते रहते हैं कि इतने सारे बच्चों को मल्टीपल स्कॉलरशिप्स मिली है एंड उन्होंने सिर्फ एक स्टेप लिया, फॉर्म फिल किया और आज उनकी पढ़ाई बहुत इजीली हो रही है, उनकी फैमिली का फाइनेंशियल बर्डन बहुत ही ज्यादा कम हो चुका है। तो प्लीज थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ और अप्लाई करना शुरू करो, क्योंकि हमने आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप्स बता दी हैं एंड आज भी मैं आपको बहुत अच्छी स्कॉलरशिप बताने वाली हूँ। एक और स्कॉलरशिप के बारे में पता चला है मुझे, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो ये दोनों ही स्कॉलरशिप्स बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं, काफी अच्छा अमाउंट प्रोवाइड कर रही हैं एंड मैंने खुद पर्सनली बात करी है, मैंने प्रूफ देखे हैं कि बच्चों को स्कॉलरशिप्स मिल रही है, तभी मैं आपको ये वीडियो बता रही हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और मैं आपको बताती हूँ कि क्या बेनिफिट आपको मिलने वाला है इस स्कॉलरशिप से। स्कॉलरशिप है बैंक की तरफ से, बैंक का नेम है फेडरल बैंक। उनका सीएसआर इनिशिएटिव है जिसमें वो बच्चों को स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर रहे हैं। बेनिफिट्स की बात करेंगे डिटेल में। जो भी स्टूडेंट स्कॉलरशिप में सेलेक्ट होगा उसको मिलेगा 1 लाख रुपीज तक का स्कॉलरशिप अमाउंट। विद दैट यू विल गेट ईदर लैपटॉप, कंप्यूटर और टैबलेट, जिस भी डिवाइस की आपको रिक्वायरमेंट होगी वो डिवाइस भी ये आपको रिम्बर्स करेंगे। इजंट इट अमेजिंग। तो डिटेल में देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने कि रिम्बर्समेंट होगा मैक्सिमम 1 लाख रुपीज फॉर द कोर्स पीरियड। सेकेंड है स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर वन पीसी या लैपटॉप या फिर टैबलेट ड्यूरिंग देयर कोर्स ऑफ स्टडी। मैक्सिमम रिम्बर्समेंट पीसी या लैपटॉप के लिए है 40,000 रुपीज और टैबलेट के लिए जो रिम्बर्समेंट अमाउंट है वो है 30,000 रुपीज। मतलब कि आपको 40,000 रुपए लैपटॉप या फिर कंप्यूटर खरीदने के लिए दिया जाएगा और 30,000 रुपए आपको दिया जाएगा लैपटॉप टैबलेट खरीदने के लिए। ओके, एंड 1 लाख रुपीज आपको दिया जाएगा फॉर योर एकेडमिक फी। तो ये है टोटल बेनिफिट जो आपको स्कॉलरशिप से मिलेगा। बहुत ही रेयर स्कॉलरशिप्स में इतना अच्छा अमाउंट मिलता है और इतने अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आप इस स्कॉलरशिप को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हो, आपको इसमें अप्लाई करना ही होगा। So now we will discuss everything about the scholarship, eligibility criteria, application procedure, documents and everything in detail. अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कौन कौन से स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं, बहुत जरूरी है जानना। ठीक है, तो नंबर 1 क्राइटेरिया है कि जो स्टूडेंट होना चाहिए वो एमबीबीएस या फिर बीई बीटेक या फिर बीएससी नर्सिंग या फिर एमबीए और या फिर बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स इन कोऑपरेशन एंड बैंकिंग में कर रहा होना चाहिए। तो अगर आप इनमें से किसी कोर्स में एनरोल्ड हो तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होगे। कुछ स्टेट्स इन्होंने मेंशन कर रखे हैं कि अगर आप गुजरात, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, पंजाब या फिर तमिलनाडु से बिलोंग करते हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और भी कुछ क्राइटेरियाज हैं तो वो भी देख लेते हैं। स्टूडेंट्स हु हैव सिक्योर्ड एडमिशन अंडर मेरिट इन द अबव मेंशन्ड कोर्सेज इन गवर्नमेंट, अगर आप गवर्नमेंट एडेड या फिर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड सेल्फ फाइनेंसिंग या ऑटोनॉमस कॉलेज में भी इनरोल्ड हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। कूल। स्टूडेंट्स हु आर डिपेंडेंट वर्ड्स ऑफ मार्टियर्ड, अगर आप आर्म फोर्सेस, मार्टियर्ड आर्म फोर्सेस के डिपेंडेंट हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो एंड आपको प्रेफरेंस भी दी जाएगी। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है स्पीच में, विजन में या फिर हियरिंग में तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो एंड आपको प्रेफरेंस भी दी जाएगी। रखना यहाँ पे कि इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है, अगर आप डिसेबल हो किसी भी मींस में तो आप किसी भी कोर्स में एनरोल्ड क्यों ना हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जो डिसेबल नहीं है उनके लिए तो इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कोर्सेज, उन्हीं कोर्सेज के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर किसी भी मींस में आप डिफरेंटली एबल हो तो आप कोई भी कोर्स परस्यू कर रहे हो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑल एप्लीकेंट शेल बी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आप 2024 में एनरोल्ड होने चाहिए और आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होने चाहिए। आपकी एनुअल फैमिली इनकम जो होनी चाहिए वो 3 लाख से कम होनी चाहिए। तो ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर की। ये भी हम डिटेल में देखने जा रहे हैं। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज, प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको और कोई नहीं बताएगा। ग्रेजुअली हम आपके लिए पैसिव इनकम आइडियाज एंड बहुत सारे अर्निंग के सोर्सेज भी लाने वाले हैं, जो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। विद दैट वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वरना आप यूजफुल इंफॉर्मेशन मिस कर दोगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द एप्लीकेशन प्रोसीजर। अप्लाई करने के लिए लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहां से लिंक ले लो। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे, आपके पास ये वाला पोर्टल खुल के आएगा। यहाँ पे आपको अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। उसके बाद जो कैप्चा मेंशन्ड है उसको एंटर कर दो। एंटर करने के बाद लॉगिन करोगे, आपके मोबाइल पे एक कोड जाएगा, उस कोड को एंटर करके लॉगिन कर लो। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये टर्म्स एंड कंडीशन की लिस्ट आएगी। इसको मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ, आप पढ़ना चाहो तो दोबारा भी पढ़ लोगे। इन्होंने यहाँ पे वापस से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है, जो मैंने आपको बताया है फर्स्ट पॉइंट में। सेकेंड पॉइंट में इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन अगर आप डालते हो या फॉल्स इन्फॉर्मेशन डालते हो तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। थर्ड में इन्होंने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बताई है, जो आपको ब्रीफ करने जा रही हूँ, तो बहुत ध्यान से सुनना। फर्स्ट डॉक्यूमेंट है आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और 500 केबी से कम होना चाहिए। सेकेंड है एडमिशन लेटर या फिर एडमिशन मेमो आपको लगाना होगा। थर्ड डॉक्यूमेंट है कोर्स फी स्ट्रक्चर। फोर्थ है आपको अगर ग्रेजुएशन में आप हो तो आपको 12th की मार्कशीट लगानी होगी, एंड इफ यू आर डूइंग एमबीए तो आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगानी होगी। फिफ्थ डॉक्यूमेंट है कि जो भी एमबीए एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए मैंडेटरी है कि आपका यूनिवर्सिटी अगर सीजीपीए या फिर ग्रेड में आपको देता है मार्क्स, तो आप उनको कन्वर्ट करा के परसेंटेज में ही आप ऐड करोगे। ठीक है, फैमिली इनकम सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा, एंड आपको लगाना होगा नेटिविटी सर्टिफिकेट, एंड देन आपको लगाना होगा आईडी प्रूफ या फिर एड्रेस प्रूफ अपना या फिर अपने पेरेंट का। फिर आपको लगाना होगा मेडिकल सर्टिफिकेट, अगर आप फिजिकली चैलेंज्ड हो तो मेडिकल सर्टिफिकेट लगाओगे। और सारे डॉक्यूमेंट्स जो होने चाहिए वो मैक्सिमम साइज उनकी 300 केबी होनी चाहिए, एंड वो पीडीएफ फॉर्मेट में ही होने चाहिए। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करने वाले हो उसका साइज मेक श्योर कर लेना, एंड वो पीडीएफ में ही अटैच करना आप। ठीक है, एंड देन इन केस ऑफ डिपेंडेंट वर्ड्स ऑफ मार्टियर आर्म फोर्सेस पर्सनल हु लॉस्ट देयर लाइफ व्हिल सर्विंग द नेशन, उसका अगर कोई एविडेंस है आपके पास तो वो भी आपको लगाना होगा इसमें। फिफ्थ पॉइंट में ये बोल रहे हैं कि एप्लीकेंट जो है वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा अपनी सारी इंफॉर्मेशन के लिए, तो सारी करेक्ट इंफॉर्मेशन ही डालना। ऑनलाइन मोड के थ्रू ही आप सबमिट कर सकते हो, उसको कोई और तरीका नहीं है। इसके बाद ये बोल रहे हैं कि एक बार जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया वो फाइनल हो जाएगा, कोई एडिटिंग कुछ भी अलाउड नहीं होगी उसके बाद। तो ये थे इनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब आप नीचे आओगे और नीचे जो बॉक्स दिख रहा है आपको इस पे टिक करना है, उसके बाद सबमिट कर दोगे। सबमिट करने के बाद आपके पास नई विंडो आएगी जिसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी होगी और एजुकेशन डिटेल्स डालनी होगी। उसके बाद कुछ अदर इन्फॉर्मेशन भी है वो आप डालोगे। तो नंबर 1 में आपको एप्लीकेशन नंबर और जो भी ये बेसिक डिटेल्स है जैसे इन्होंने मेंशन कर रखा है वो सब प्रॉपरली मेंशन कर देना आप। एड्रेस प्रूफ एंड डेट ऑफ बर्थ एवरीथिंग यू विल हैव टू मेंशन हियर, क्योंकि ये हैशटैग मार्क्ड हैं तो आपको मैंडेटरी है इनको फिल करना, अदरवाइज सबमिट नहीं होगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो नीचे जितनी भी डिटेल्स हैं उसको आप प्रॉपरली फिल कर दोगे। उसके बाद हम आएंगे इनके नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पे, जिसमें आपको अपनी एजुकेशन डिटेल्स डालनी होगी। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर अप्लाइंग स्कॉलरशिप, तो कौन सा एग्जाम है जिसको आपने क्वालिफाई किया है वो डालना होगा। फाइनल मार्क्स की जो लिस्ट है वो आप मेंशन करोगे। नेटिव स्टेट ऑफ स्टूडेंट, बेसिकली जितनी भी ये इन्फॉर्मेशन हैं वो सारी आप इसमें मेंशन कर दोगे। एंड नीचे आप स्क्रॉल डाउन करके आओगे तो ये आपसे और पूछ रहे हैं कि आपका जो भी कोर्स ऑफ स्टडी है वो आप बता दोगे, बोनाफाइड सर्टिफिकेट्स। यहीं पे आपको डॉक्यूमेंट्स भी मांग रहे हैं ये, तो आप फाइल चूज करके जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं वो साथ साथ में आप यहाँ पे अटैच भी करते जाना। अच्छा, यहाँ पे भी आपसे ये नेटिविटी सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। तो जिनको नेटिविटी का मतलब नहीं पता, ये नेटिव वर्ड से बना है, तो जो भी आपका नेटिव लोकेशन है जहां से आप बिलोंग करते हो उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको डालना रहेगा। ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि इंटरव्यू के लिए आपका नियरेस्ट लोकेशन क्या सूटेबल है आपके लिए।
तो आप उस लोकेशन को पिक करके ड्रॉप डाउन में से सेलेक्ट कर सकते हो। इंटरव्यू के लिए आपको थोड़ा लोकेशन पे जाना पड़ेगा, जिससे वो आपसे क्रॉस चेक कर पाए सारी इंफॉर्मेशन। बेसिक डिटेल्स ही आपसे वापस से क्रॉस चेक करते हैं, कोई बड़ा इंटरव्यू नहीं होता। तो आप बिल्कुल भी हेजिटेट मत होना इंटरव्यू सुन के। आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन इन्हें दी होंगी, जो भी डॉक्यूमेंट्स अटैच किए होंगे, वही वो आपसे क्रॉस चेक करेंगे। तो आप इजिली उनको वहां जाके बता पाओगे। तो वो करने के बाद आप टिक करोगे इस बॉक्स पे, एंड उसके बाद फाइनली आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नंबर 1 क्या होता है, एप्लीकेंट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन मार्क्स स्कोर्ड इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एंड इनकम क्राइटेरिया स्टिपुलेटेड। तो जो भी आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में आपका मार्क्स था, उसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इनकम क्राइटेरिया जो भी है आपका, अगर आप उन सब में फिट बैठते होगे तो आप फर्स्ट स्टेप में सेलेक्ट हो जाओगे। सेकंड है, शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेंट्स विल बी कॉल्ड इन फॉर इंटरव्यू एट जोनल ऑफिसेज डेजिग्नेटेड ऑफिसेज फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। तो ये भी मैंने आपको बता दिया है कि एक बार आप फॉर्म सबमिट कर देते हो, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए जाना होता है। वहां पे भी अगर सारी चीजें सही होती हैं, आपका फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स अगर वैलिडेट हो जाते हैं, तो फिर आप सेकंड स्टेप में भी शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। एंड थर्ड इज, बेस्ड ऑन द इनपुट्स, Federal Bank CSR Department will review and publish the final list of eligible candidates in the bank's website। बस बेसिकली ये दो ही मेन स्टेप्स हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं एंड इनमें सेलेक्ट होना है। उसके बाद तो फाइनली जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे लिस्ट निकल जाएगी कि कौन कौन से बच्चे स्कॉलरशिप के लिए सेलेक्ट किए गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप हेल्पिंग ईच अदर। टेक केयर, बाय।